हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के वो 10 एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। या तो डिट्टो वैसा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, या तो फिर उसके जैसा मिलता जुलता आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए करते सेशन को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मेक श्योर कि आप लोग यार वीडियो को लाइक जरूर करें। और आप इस चैनल पर अगर कोई भी बच्चा नया है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसा धमाकेदार कंटेंट आपको यहीं पे मिलेगा। और इससे भी ज्यादा धमाकेदार कंटेंट हम लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड चीजें लेकर आते रहेंगे, है ना। सो मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ अपन लोग आज के सेशन में करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले मैं आपको अपने पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल दिखा देता हूं। बेटा ये मेरे पूरे के पूरे वीक का शेड्यूल है। अगर मैं आज के सेशन की बात करूं तो आज हम ये करेंगे, पिछले जो सेशन है हमारे वो ये वाले सेशन है। मेक श्योर कि आप लोगों का कोई भी वीडियो मिस आउट ना हुआ हो, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये सारे वीडियोस बनाए गए हैं। तो कोई भी वीडियो अगर मिस आउट हो गया तो गो एंड चेक ऑल दी वीडियोस, है ना। चलो, उसके अलावा यार ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर कोई बच्चा मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहता है तो आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हो। आई गेस ये दिख नहीं रहा होगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इट्स के कुलदीप B_01, ठीक है। ओके, चलो फिर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास वो है कुछ इस तरह से कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ 3, है ना। 3 की डिग्री क्या है। तो बेटा आपको जैसे कि आपको पता है, अरे कहां जा रहा है, आपको जैसे कि पता है कि 3 क्या है। 3 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 3 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और हमें पता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। अब पता कैसे चलता है बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है। जैसे 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 × 1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अब बेटा जैसे कि आपको पता है 100 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। 10 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1। यानी कि 1 की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, x की पावर 0। तो अब यहां पे अगर हम देखें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 0 है। सो दैट इज व्हाई डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज व्हाट, दैट इज 0, ठीक है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। अब कई बार वो आपसे ना 0 पॉलिनोमियल भी पूछ लेता है। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा नॉट डिफाइन होती है। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हमेशा नॉट डिफाइन। 0 पॉलिनोमियल यानी कि ये जो 0 है, क्यों नॉट डिफाइन होती है, क्योंकि बेटा इसको मैं देखो x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी आंसर 0 आएगा। x की पावर 2 से अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करूं तो भी 0 आएगा। x की पावर 100 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो भी 0 आएगा। तो इसकी डिग्री जो है ना वो फिक्स नहीं है, वो डिफाइंड नहीं है प्रॉपर तरीके से। सो दैट इज व्हाई 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड। बट 3 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है जी। चलो नाउ 95 × 96। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर नहीं निकालना है। 95 × 96 है तो इसको कैसे करोगे आप, आइडेंटिटी का यूज करके करोगे। जैसे 95 × 96 है ना, अब आप इसको 2 तरीकों से लिख सकते हो। देखो 95 × 96, देखो कई बच्चे इसको कैसे लिखेंगे, 90 + 5 × 90 + 6, बिल्कुल सही है, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार, 100 - 5 × 100 - 4, 96 को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो आप, दोनों तरीकों से कैसे भी लिख सकते हो। अब आपको पता है बेटा एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, कौन सी वाली, एक आइडेंटिटी होती है अपने पास कौन सी, कि x + a × x + b। तो इसका आइडेंटिटी क्या होता है, x² + a + b × x + ab। ये आइडेंटिटी होती है ना। तो इसमें भी ये सेम आइडेंटिटी लगेगी, इसमें भी ये सेम आइडेंटिटी लगेगी। लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन है बट यहां पे पॉजिटिव साइन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, आप अपनी इस इक्वेशन को ना ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 100 + -5 ब्रैकेट के अंदर × 100 +-4, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, है ना। और जब आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो बस आप आइडेंटिटी यूज कर लो, 100 का स्क्वायर, इसको आप x मान लो,
ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, बस सिंपल। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, है ना, बस ये चीज़ हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 100 का स्क्वायर करोगे तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे तो सीधा आंसर है। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4, है ना, और -5 -4, अच्छा एक्स की वैल्यू 100 है, ये भी सब्सटीट्यूट कर देना। सो ये हो जाएगा -900, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा +20। अब आप इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1020, 1000, अब सबसे पहले आप 900 हटा दो, 10,000 में से 900 हटाओगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 0 0, है ना, और कितना, अच्छा हाँ 19100, फिर इसमें 20 ऐड कर दोगे, सो 9120 आपके पास क्या बच जाएगा, इसका फाइनल आंसर बच जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी, बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है, अगर इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है x - 2 तो a की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे बेटा, आप फैक्टर थ्योरम का यहाँ पे यूज कर सकते हो। आपको पता है फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि x - 2 को अगर मैं 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करूं, x - 2 को अगर मैं 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करूं, -2 अगर उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी आपके पास। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब जब मैं इसको यहां पे इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूंगा, इक्वेशन क्या है, x की पावर 3 -2ax प्लस ax -1 a2ax, है ना, ये आपके पास इक्वेशन है। जब मैं इसको इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूंगा तो आपको पता है पूरा का पूरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा, पूरा का पूरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि जब मैं x की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। सो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 -2a इंटू 2 की पावर 2 प्लस a इंटू 2 -1, और रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 0 आ गया, ठीक है। 2 की पावर 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। ये 2 की पावर 2 करोगे 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -8a प्लस 2a -1 बराबर किसके, 0 के। 8 और 1 को सॉल्व करोगे तो 9 होगा, -8a प्लस 2a, तो ये कितना हो जाएगा, -6a इज इक्वल्स टू 0, कुछ 7 होगा, 8 - 1 7 होता है ना। सो 7 इज इक्वल्स टू 6a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 7/6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7/6। अगर ये इसका फैक्टर है तो a की वैल्यू कितनी होगी, 7/6 होगी, ठीक है जी, ओके। चलो नाउ अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स क्या होंगे, तो 3x स्क्वायर -x -4। अब आपको पता है बेटा ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, हम लोगों को पता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नाम का एक मेथड होता है जिससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स निकाल सकते हैं, है ना। तो आ जाओ, 3x स्क्वायर एज इट इज, -4 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, -12। आपको पता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब आप ऐसा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा। अच्छा, जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, इन दोनों का 12 का मैंने 2 फैक्टर्स ले लिए, 3 और 4, है ना, 3 और 4 मैंने इसके फैक्टर्स ले लिए। अब जब मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो वो 1 के इक्वल है, मिडिल टर्म के इक्वल है। तो या तो सम, ऐसे 2 फैक्टर्स आपको लेने पड़ते हैं, या तो उनका सम मिडिल टर्म के इक्वल हो या तो फिर डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल हो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, -4x प्लस 3x, दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -1x के इक्वल आएगा ना, -4। अच्छा, पहली 2 टर्म्स में से आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको थोड़ा और अच्छे से, मतलब 3x को आगे लिख लो, उसको पीछे लिख लो, तो कॉमन लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। प्लस 3x आपने पहले लिख लिया, -4x आपने बाद में लिख लिया। क्यों? क्योंकि आप कॉमन अब इजीली ले सकते हो चीज़ों को। जब आप ऐसा करोगे तो देखो पहली 2 टर्म्स में से आपके पास 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आएगा, देखो यहाँ से 3 चला गया, एक x चला गया, तो कितना बचेगा, x बचेगा, प्लस यहाँ से पूरा का पूरा 3x उड़ा दिया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। लास्ट 2 टर्म्स में से अगर मैं -4 कॉमन ले लूँ,
-4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा x। अब क्योंकि ये नेगेटिव साइन है, कभी भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन आ जाए तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा +1। तो अब देखो यहाँ पे x+1 है, यहाँ पे x+1 है, तो x+1 मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। x+1 मैं जैसे ही कॉमन लूंगा तो ये कितना बचेगा, 3x - 4 बचेगा। 3x माइनस बन गए इसके फैक्टर, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, मुश्किल नहीं है कुछ भी। आ जाओ नाउ, यही है ना, हाँ ठीक है, x+1 और 3x - 4 यही था, गुड, ठीक है। आ जाओ, व्हाट आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अगर आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है a²x, आपको इसके जीरोज निकालने हैं, आपको इसके जीरोज निकालने। तो देखो आप इसके जीरोज कैसे निकालोगे, आप इसके जीरोज बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। आपको क्या करना होता है, बस जो भी आपके पास इक्वेशन है a²x, उसको 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट कर दो। जैसे ही आप उसको 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0/a², और 0/a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। देखो एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, लाइक कई बच्चों को ना, जैसे क्या होता है कि आपको लग रहा होगा कि बहुत स्लो तरीके से मैं चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। बहुत डिटेल में, डेप्थ में जाके मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो अगर YouTube ने हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रखी है, तो आप इस वीडियो को ना 1.5x या 2x पे भी देख सकते हो, है ना। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी आपको ठीक लगे, अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो आपके पास वो रहता है, तो आप 1.5x पे और 2x पे भी देख सकते हो। फिर उससे क्या हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा और आपको समझ में भी चीज़ें आने लग जाएंगी, है ना। तो ये चीज़ है। उसके बाद बेटा आपके पास ये एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल में जब मैं x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करूंगा, उसने बोला है p1 px ये है, और x की वैल्यू जब मैं 1 सब्सटीट्यूट करूंगा तो आपका आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो p1 यानी कि x की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट कर दो, सो 5 × 1 का स्क्वायर -3 × 1 +7, है ना। सो 5 × 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा यार, -3 × 1 कितना होगा, 3 होगा, +7, सो 5 - 3 +7, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 - 3 कितना होगा, 2, 2 + 7 कितना हो जाएगा आपके पास, 9। तो 9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। बहुत सिंपल चीज़ है, सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ कैलकुलेशन। अगला सवाल आपके लिए है फैक्टराइजेशन ऑफ x³ + 1। इसका फैक्टराइजेशन आपको करना है x³ 3 + 1 का, ठीक है। तो कैसे आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपके पास है x³ 3 + 1, ये है ना। तो यार अगर मैं इसको 1³ 3 लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1³ 3 क्या होता है, वो भी 1 ही होता है ना। 1³ 3 क्या होता है, वो भी 1 होता है। आ जाओ, अब आपको पता है यार a³ + b³, इसकी आइडेंटिटी, मतलब ऐसा सा कुछ एक्सप्रेशन बन रहा है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, आओ समझते हैं। अगर आपके पास है a + b का होल क्यूब, हमने NCERT में इसकी आइडेंटिटी तो पढ़ी है। इसकी आइडेंटिटी होती है क्या, a³ + b³ + 3 × ab इन ब्रैकेट a + b, है ना, ये इसकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब मुझे a³ + b³ की आइडेंटिटी निकालनी है, तो मैं क्या करता हूं बेटा, मैं इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को इधर भेज देता हूं। तो ये हो जाएगा क्या, a + b का होल क्यूब -3ab ब्रैकेट a + b, है ना, क्योंकि 3ab उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये किसकी आइडेंटिटी है, a³ + b³ की आइडेंटिटी है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास a + b है, यहाँ पे भी मेरे पास a + b है, तो मैं a + b को क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। जैसे ही मैं a + b को कॉमन लूँगा, अब यहाँ पे क्या होगा, a + b मैंने कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था तो कितना बचेगा, स्क्वायर बचेगा, -3ab यहाँ पे बच जाएगा आपके पास, क्योंकि a + b तो कॉमन ले लिया, = a³ + b³, ठीक है। उसके बाद a + b ये तो एज इट इज रहेगा। अच्छा, उसके बाद a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर इट विल बी a² + b² + 2 × ab - 3ab, ठीक है, ये हो जाएगा बराबर किसके बेटा, a³ + b³ के। अच्छा, उसके बाद a + b तो एज इट इज रहेगा। देखो कुछ नहीं किया मैंने, सिंप्लीफाई किया है बस चीज़ों को, a²
प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और ये प्लस 2ab माइनस 3ab, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ab। तो ये किसकी आइडेंटिटी हो गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी। तो यहां से मुझे पता चल गया बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसकी आइडेंटिटी है। बस अब ये यहां पे चिपका दो वैल्यूज, क्या दिक्कत है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या बन रही है बेटा, a प्लस बी इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a इंटू बी। बस तो x प्लस 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है, x प्लस 1 एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये ऐसा। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो तो आपको करना पड़ेगा, अगर ये होगा, अगर आगे सॉल्व, ये होगा नहीं आगे सॉल्व, है ना। तो अगर ये आगे सॉल्व होता तो इसको करना पड़ता, नहीं होगा तो यहीं पे छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये इसका हो जाएगा। अब देखो बच्चों के मन में ना यहाँ पे एक और सवाल आना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी। अब देखो ये भी बहुत सिंपल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी आप कैसे निकालोगे, ए माइनस बी का होल क्यूब आपको पता है कितना होता है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए माइनस बी, है ना। तो सेम वही जब मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो ए माइनस बी को। जैसे ही मैं ए माइनस बी को कॉमन लूंगा यहाँ पे बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab एज इट इज रहेगा, है ना। अब a माइनस बी एज इट इज बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab, है ना, ये होगा। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे a माइनस बी एज इट इज रहेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab कितना हो जाएगा आपके पास, ab बच जाएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब ये कितना है बेटा आपके पास, a माइनस बी इसकी आइडेंटिटी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ध्यान रखना अगर आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब है, यहाँ पे a माइनस बी रहेगा और यहाँ पे ये साइन प्लस वाला रहेगा, लेकिन प्लस वाले में a प्लस बी रहेगा, लेकिन ये साइन क्या होगा, माइनस होगा। कंफ्यूज मत होना इस चीज में, ठीक है ना। तो ये चीज थी। अब आपके पास है इफ x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, अगर x प्लस वाई प्लस 2 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 8 की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक आपके पास है x प्लस वाई प्लस 2, अगर 0 के इक्वल दे रखा है तो आप 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -2 हो जाएगी। अब आपके पास क्योंकि वहां पे क्यूब है तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ क्यूब कर दोगे। दोनों तरफ जब आप क्यूब करोगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इन ब्रैकेट a प्लस बी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू तो आपके पास कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -2 हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, -2 इज इक्वल्स टू -8। अब ये -8 को इधर ले आओ बेटा, तो ये बन गया आपके पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 8, और ये कितना हो जाएगा, -6xy। अब ये -6xy को उधर भेजोगे तो ये आपके पास आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 8 इज इक्वल्स टू 6xy। तो एक तो तरीका है ये, एक तो तरीका है ये। अब एक तरीका और इजी मैं आपको बता देता हूं बेटा। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए आपके पास, तो आपको पता है क्या कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी आइडेंटिटी किसके इक्वल हो जाती है, 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, है ना। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने एनसीईआरटी में, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, यहाँ पे बेटा आपके पास क्या है, x प्लस वाई प्लस 2, ये किसके इक्वल दे रखा है, 0 के इक्वल। अब अगर मैं x की क्यूब कर दूं तो x क्यूब हो जाएगा, y का क्यूब कर दूं तो y का पावर 3 हो जाएगा, 2 का क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर
a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल दे रखा है, तो इनका क्यूब किसके इक्वल होगा? 3 इंटू ए जो कि है x इंटू बी जो कि है y इंटू सी जो कि है 2। सो 3 इंटू 2 6xy इसका आंसर हो जाएगा। देखो दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, दोनों जो भी आपको सूटेबल लगे। जनरली बच्चों को ये इजी लगता है, लेकिन उनका दिमाग ना यहाँ पे चल नहीं पाता कि कैसे हम आइडेंटिटी को यूज़ करें इसमें। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। चलो नाउ अगला सवाल आप लोगों के पास ये है कि इफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिविजिबल बाई दिस, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? देखो बहुत सिंपल सी कहानी है यार, अगर ये इससे डिवाइड होगा तो आप यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हो। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखूं और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूं जो कि कितनी है? -1 है, और उस -1 को जब मैं इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूं, तो ये क्या हो जाएगा? -1 की पावर 3, ठीक है, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू -1 है ना, प्लस 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? ये इसका हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना। अब -1 की पावर 3 कितना होता है बेटा? -1 होता है, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर कितना होता है? +1 होता है। 3 इंटू -1 कितना होता है? -3 + 1। तो -1 प्लस 3 -3 + 1 +1 -1 प्लस 3 -3 0। तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया, है ना। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? हमारे पास 0 आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, रिमाइंडर आपने निकाल दिया, लेकिन आपको एक चीज पता है, अगर हमारा रिमाइंडर कभी 0 आ जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है। ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर होगा, वो फैक्टर थ्योरम बन जाता है फिर, है ना। तो ये चीजें थी, ठीक है जी। चलो नाउ ये तो आ गया 0। नाउ यू हैव दिस क्वेश्चन कि 525 का स्क्वायर माइनस 475 का स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करना है आपको। अब देखो बच्चे क्या करते हैं जनरली कि इसका स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, नहीं, लेकिन यहाँ पे हम आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे इसको। तो अगर मैं इसको a मान लूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास a², अगर मैं इसको b मान लूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास b²। अब a² माइनस b² क्या होता है बेटा? a माइनस b इंटू a प्लस b, ये होता है ना। आ जाओ, तो a कितना है बेटा? आपके पास है 525 का स्क्वायर माइनस 475 का स्क्वायर। अब ये अपने पास हो जाएगा कितना? 525 माइनस 475 इंटू 525 प्लस 475, है ना, ये हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए? 50 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करूं तो ऐड करने पे कितना हो जाएगा बेटा? 1000 हो जाएगा। सो 50 इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। सो ये आप लोगों के पास फाइनल आंसर हो जाएगा 50,000, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, 50,000, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन गाइज। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए, सेशन रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम ID है। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आई विल सॉल्व देयर, है ना। बाकी गाइज मेक श्योर कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, एंड अपने दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ऐसे ही अमेजिंग और धमाकेदार सेशंस के लिए। सो अब हम मिलेंगे किसी और सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।